मैनेजिंग एडिटर भी बने हुए हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। हम ठंड की खास बात कर रहे थे, आप तो खैर ठंड का मजा भी ले रहे हैं, हम सिर्फ मिस ही कर रहे हैं दिल्ली की ठंड को। और इस वक्त किस तरह से आप मार्केट्स को देख रहे हैं? यूएस मार्केट्स में कल जो एक सिनेरियो दिखा, फिर से आपको रिसेशन के फियर्स दिखे, जो इन्फ्लेशन को कसने के लिए कोशिश की जा रही है, वो आपको होम सेल्स डेटा में कल दिखी। आज वहां से बड़ा एक इकोनॉमिक डेटा, वीकली जॉबलेस डेटा पॉइंट भी आना है। इस सबको कैसे नेविगेट करें? अभी क्या कुछ दिन के लिए मार्केट में कोई एक स्ट्रेट डायरेक्शन दिखती हुई दिख रही है? देखिए जी, ठंड के मजे तो मुझे पता नहीं, पर जी हाँ, सुबह जब उठना पड़ता है और दफ्तर के आने से पहले स्वेटर पहनना पड़ता है, जैकेट पहनना पड़ता है, मफलर लगाना पड़ता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ जी, ठंड के अंदर सुबह सुबह उठकर आना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट अनुभव है। हफ्ते भर से मैं दिल्ली में हूँ, तो अब थोड़ी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है। मगर देखिए, दिल्ली की जो चाट है उसके मज़े मैं ज़रूर ले रहा हूँ, उसका आनंद तो ज़रूर उठा रहा हूँ। कल डिम्पी जी ने छोले भटूरे सुबह सुबह ऑफिस में मंगाए थे, तो उसके हमने बड़े मज़े लिए थे। तो जी हाँ, ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो बॉम्बे में है वो दिल्ली की चाट, गरम गरम छोले भटूरे और गरम गरम चाय, ये तो ज़रूर मिस कर रहे हैं। तो ये सब तो खाने पीने की तो खैर बात अलग ही है दिल्ली की, लेकिन अब मार्केट्स में क्या करें निकुंज? जिस तरह से कल भी इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये भी देखने को मिला, चाइना रीओपनिंग के ट्रेड से लग रहा था टाटा मोटर्स से स्टॉक में एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाटा जेएलआर की एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का चाइना से आता है, लेकिन वो भी एक ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट सारे ईवी स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पर? सबसे पहले मार्केट की बात करते थे कि दिसंबर का जो महीना रहा है मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी गिरावट का नहीं रहा है, मगर नीचे बंद हो सकता है। अगर हम करंट लेवल्स पे बंद होते हैं तो करीब 3% के आसपास आप दिसंबर सीरीज़ में नीचे हैं। दिसंबर का जो महीना हमने हिस्टोरिकली देखा है वो हमेशा ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा रहता है। पिछले 10 साल का डेटा देखें, पिछले 5 साल का डेटा आप देखें, तो मार्केट्स हमेशा ऊपर जाके बंद हुए। मगर इस समय इस महीने में लोकली और ग्लोबली आप एक उम्मीद से विपरीत जाकर के बंद हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अगर दिसंबर एक फ्लैट टू डाउनवर्ड महीना रहा है, क्योंकि अक्टूबर अच्छा था, नवंबर अच्छा था, तो जनवरी की उम्मीद क्या करनी चाहिए? तो दिसंबर ने हमें दिसंबर के महीने में मेरे को लग रहा है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप एक नया हाई बनाएंगे, नए हाई को सस्टेन करेंगे और 19,000 के आसपास बंद होंगे, ना कि 18,000 के आसपास बंद होंगे। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका प्रमुख कारण मेरे हिसाब से है कि हमने देखा कि मिडल ऑफ द मंथ, करीब 7-8 दिन पहले जो चाइना की न्यूज़ आई है, उससे मार्केट एक प्रकार का थम्स आ गया और जो एक ट्रिगर था वो ट्रिगर उल्टा हो गया। तो ये दिसंबर महीने का मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस है। अब जनवरी महीने की बात करते हैं। तो जनवरी महीने में हमने देखा पिछले 3 साल से अच्छा कोई खासा रिटर्न नहीं देखने को मिला है, मगर दिसंबर में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता था। तो क्या इस बार उल्टा होगा? ये दिसंबर में आप नीचे कहें जब ऊपर जाते थे और जनवरी में नीचे जाते थे ऊपर जाएंगे? तो उम्मीद करते हैं वही हो। ठीक है निकुंज, मेटल्स के बारे में जरा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल भी फोकस में थे, हालांकि 2 दिन की लगातार तेजी के बाद कल थोड़ी सी रौनक कम थी, वहां पर थोड़े थमते हुए दिखाई दिए। लेकिन दरअसल चीन से जो डेटा आ रहे हैं उस पर कितना विश्वास करें, कितना यकीन करें, इसको लेकर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि मेटल्स को भी कैसे ट्रेड करने चाहिए? और 2 दिन के बाद कल वैसे सुस्ती वाला दिन था, लेकिन आगे किस तरह की राह होगी, क्या अंदाजा है आपका? अभिषेक, देखिए 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे चाइना में लॉकडाउन खुल रहा है, आज हम बात कर रहे हैं कि यूएस में रिसेशन के फियर आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का वो हम कहते हैं ना टग ऑफ वॉर, वो टग ऑफ वॉर रहेगी। एक साइड यूएस में रिसेशन का फियर, दूसरी साइड में चाइना ओपनिंग का एडवांटेज। तो कोई क्लियर, मेरे को यही मार्केट को शायद कंफ्यूज करके रखेगा, यही सी की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। यूएस इकॉनमी अगर स्लो डाउन करती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, और अगर रिसेशन आ जाता है तो 2023 बहुत अच्छा साल नहीं जाएगा। उसी तरह से अगर चाइना खुलता है, जो कि दुनिया की सबसे सेकंड नंबर इकॉनमी है, 3 साल के लॉकडाउन के बाद खुलता है, तो डिमांड ज़बरदस्त आएगी। तो एक तरफ आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको रिसेशन मिल रहा है, और ये दोनों चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो मार्केट के अंदर ही डिवाइडेड ओपिनियन क्रिएट करती हैं, और ये आपको मिलेगा। तो जैसे हम सोमवार और मंगलवार की सुबह चाइना ओपनिंग की बात कर रहे थे, आज प्रियंका जी
रिसेशन की बात कर रही थी। तो इस प्रकार का मुझे लगता है कि ये जो टग ऑफ वॉर है ये चलता रहेगा और शायद इसी कारण से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी और शायद इसी कारण से आपको लगेगा कि इंडियन मार्केट्स के अंदर आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। इंडियन मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस का प्रमुख कारण ये था कि ग्रोथ है। हम ग्रोथ की और वैल्यूएशन को डिबेट कर रहे हैं जी, क्या 20 का पी होना चाहिए, क्या 15 का पी होना चाहिए, क्या इंडिया की इकॉनमी 6.5% पे चलेगी, 7 पे चलेगी, 6 पे चलेगी, हम डिबेट ये कर रहे हैं। मगर हम डेवलप मार्केट्स में तो ये डिबेट कर रहे हैं जी, आप रिसेशन में जाएंगे या फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, हम उस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो उसको उस नज़रिए से अगर मैं मार्केट को देखूं तो ग्लोबल वॉलेटिलिटी रहेगी। इंडिया में बाय ऑन डिप अभी भी काम करेगा, मीडियम टर्म की बात करते हैं, और शॉर्ट टर्म के अंदर इस समय क्योंकि आपने मेटल्स की बात करी, मुझे लगता है कि मेटल इज अ ट्रेडिंग बाय, इट इज नॉट गोइंग टू गिव रिटर्न्स लाइक व्हाट वी सॉ इन 2020 एंड 2021 जहां पर एक लीनियर तेजी हमने देखने को मिली थी। तो मेटल के अंदर रुख मुझे लगता है कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा। अभिषेक, प्रियंका, मैं बता दूं, हालांकि निकुंज सर यहाँ पे छोले भटूरे ने जरूर खाए, लेकिन वो बहुत उम्दा यहाँ ज़्यादा मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कल भी वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने गए सर्दी में, हम तो कह भी रहे थे कि सर थोड़ा आगे पीछे कीजिए, लेकिन वो कल गए। निकुंज सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, मार्केट के अंदर क्योंकि ये सीरीज अब अर्निंग की भी होगी और सामने ठीक बजट से पहले की भी होगी। अभी आप ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से हमको बाजार बता रहे थे, ये डोमेस्टिक ट्रिगर बजट वाला इस सीरीज के अंदर कितना हावी होगा सर, या फिर ग्लोबल को हम ज्यादा वेटेज देंगे? एक तो मेरा ये पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट मैं इसी में जोड़ना चाहता हूँ, फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी चल रहे हैं, इसका मतलब जो बजट से कनेक्टेड सेगमेंट है वो एक्टिव रहेंगे सर अगले 20-25 दिन के लिए? जी हाँ डिम्पी, वो ज़रूर रहेंगे। अगर आप देखिए इंडिया में 3 या 4 पॉकेट्स हैं जिनके अंदर सब्सिडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी रिकॉर्ड हाई पर है, और फर्टिलाइज़र सब्सिडी क्योंकि वॉर हुआ था यूक्रेन के अंदर, हमने देखा था इम्पैक्ट आया था, कोविड के बाद हुआ था जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा है। सबका मानना है भाई इस प्रकार के हाई सब्सिडी इंडिया बेयर नहीं कर सकता है, इसके अंदर एफिशिएंसी और इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र एक जो पॉकेट है वह, अगर आप पॉलिसी रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। बजट रिलेटेड थीम्स में फर्टिलाइज़र आई थिंक विल बी अ स्ट्रॉन्ग थीम। इरिगेशन, एजुकेशन, हॉस्पिटल स्ट्रोक हेल्थ केयर, तो 3-4 जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 3-4 जो पेट थीम्स होते हैं, मेरे हिसाब से जनवरी के अंदर भी उन थीम्स के अंदर हम देख सकते हैं कि उछाल देखने को मिले। मगर मुझे अभी नहीं लगता है कि मार्केट वो प्री बजट रैली मोड में आया है। मार्केट के अंदर जो बजट की बज़ जिसे हम बोलते थे, बजट की खबर जिसे हम बोलते थे, बजट की गपशप जिसे हम बोलते थे, अभी चालू नहीं हुई है। मेरा मानना है कि शायद सेकेंड वीक ऑफ जैन या 10 जैन के बाद ही चालू होगी। वेरी क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से हमने टेस्ला के शेयर्स को टूटते हुए देखा, रीज़न ये था कि उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को पॉज किया गया चाइना में, लेकिन अगर आप दूसरे ईवी स्टॉक्स को भी देखें तो जो डायरेक्टली एक्सपोजर में है या सप्लाई चेन में है, उन पर उन्होंने भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया। इनफैक्ट टाटा मोटर जैसे स्टॉक हो, सोना कॉमस्टार जैसे स्टॉक हो, अच्छी खासी गिरावट इन स्टॉक्स ने भी झेली है। इस पर कोई एनालिसिस आपका? प्रियंका के एक अगर आप देखें टेस्ला का जो स्टॉक है एक प्रकार का बेंचमार्क हो चुका था कि ईवी साइकिल किस प्रकार से बढ़ रही है। टेस्ला का स्टॉक गिरा है और जाहिर सी बात है टेस्ला का स्टॉक जो गिरा है उसका इम्पैक्ट दूसरे ईवी स्टॉक्स में ज़रूर आएगा। तो हमने ईवी स्टॉक्स में जिस प्रकार की एक री रेटिंग देखी थी, मुझे लगता है वो थम सी जाएगी। मगर ईवी स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं आएगी। ये फिनटेक जैसा नहीं होने वाला इनके अंदर, जहाँ पर पेटीएम का शेयर 1800-1900 रुपये से गिर करके 450-450 आ गया था, या फिर जोमेटो का शेयर जो 150 गया था उसके बाद 40-45 रुपये तक आ गया था। उतनी गिरावट मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि ईवी एज अ बिजनेस इज़ हियर टू स्टे। ईवी विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर आप दिल्ली की स्ट्रीट्स पे जाएं या मुंबई की स्ट्रीट्स पे जाएं तो हरे नंबर प्लेट की गाड़ियां आप देखने लगी हैं। हरे नंबर प्लेट का मतलब होता है कि वो गाड़ी ईवी से पावर्ड है। मैंने एयरपोर्ट से जो टैक्सी ली थी वह भी ईवी पावर्ड थी। तो अब चेंजेस आ रहे हैं। ईवी इज़ हियर टू स्टे एंड ईवी कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं। ईवीज एक फ्यूचर का बिजनेस है। मगर ईवी स्टॉक्स के अंदर जिस प्रकार का पागलपन हुआ था, आई थिंक वो पागलपन थमेगा। सेकंड, ईवी स्टॉक्स के अंदर अब मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है जब तक टेस्ला का स्टॉक स्टेबलाइज नहीं होता है।
शुक्रिया निकुंज आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर हमें गाइड करने के लिए और व्यूअर्स को भी अपनी जानकारी शेयर करने के लिए।